हम क्वेश्चन नंबर 3B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें जो है कि टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज़ करके सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो क्रैमर्स रूल में सबसे पहले क्या करना होता है, डी लेंगे। तो डी में यहाँ पर ये 4x है तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 3y है तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे 3x है तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ -2y है तो -2 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -2 ब्रैकेट में -3 इंटू 3, तो 4 2 जा 8, -8, 3 3 जा 9, -9, और यह आ जाएगा -17। डी का वैल्यू आ गया -17। अब चलते हैं dx निकालते हैं। तो dx निकालते समय क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू हटा देंगे और x का वैल्यू की जगह पे यहाँ जो बाहर नंबर लिखा हुआ है इसे लिखेंगे। तो यहाँ 18 और यहाँ पे 5, और y का वैल्यू सेम रहेगा, y का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा dx इक्वल टू 18 इंटू -2 -3 इंटू 5। ओके, तो 18 2 जा 36, -36 माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 3 जा 15, ये भी माइनस है। तो दोनों माइनस है इसलिए ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 51 आ जाएगा, -51। ओके, एक इसका वैल्यू आया, dx का वैल्यू आया। अब क्या करेंगे, dy का वैल्यू निकालेंगे। dy इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू सेम रहेगा और y का वैल्यू जो है यहाँ से लेंगे, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 5, y की जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे। तो dy इक्वल टू 4 इंटू 5 -18 इंटू 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4 5 जा 20 -18 3 जा 54, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा -34 बाय, अरे डी वाई का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, बोला है बाय क्रैमर्स रूल, तो बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल टू dx अपॉन डी। तो dx का वैल्यू है -51 अपॉन डी का वैल्यू है -17, माइनस से माइनस कट गया, 17 3 जा 51, तो x का वैल्यू आ गया 3। y का वैल्यू निकालेंगे। dy अपॉन डी इक्वल टू, dy का वैल्यू है -34 और d का वैल्यू है -17। ठीक है, 70 माइनस से माइनस कट गया, 17 2 जा, तो यहाँ पर आ गया हमारा सलूशन, क्या आ जाएगा 3,2। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो ये है दिया हुआ है, अब फार्मूला मेथड यूज़ करना है, इसलिए क्या करेंगे, पहले कंपेयर विथ, किसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू 1,
बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -3। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, b² -4ac फाइंड आउट करेंगे। b का वैल्यू है -2, इसका स्क्वायर -4 × 1 × -3, तो -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, 4 1 जा 4, 3 जा 12, ये आ गया 16। b² -4ac का वैल्यू आ गया 16। अब क्या करेंगे, फार्मूला मेथड लगाएंगे। फार्मूला मेथड क्या है, किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो x = -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। तो यहाँ पर -b, अब b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -2 है, तो ये -2 प्लस माइनस रूट में 16 डिवाइड बाय 2 × a का वैल्यू है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट 16 का रूट होता है 4 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, यहाँ पर x = 2 + 4 डिवाइड बाय 2 और 2 - 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तब ये आ जाएगा x = 4 + 2 6 डिवाइड बाय 2 और x = -2 डिवाइड बाय 2, x = 3 और x = -1। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन r3 एंड -1। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A committee of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls. Let the boys are B1 are B1, B2 and B3. Okay. Girls are G1 and G2। ओके, कमेटी बनाना है 2 मेंबर की। S = B1 B2, फिर B1 B3, फिर B1 G1, फिर B1 G2, ठीक है। तो B1 लेंगे, B1 B2 के साथ, B3 के साथ, G1 के साथ, G3 के साथ, अरे G2 के साथ, फिर B2 B3, ओके। और फिर B2 G1, फिर B2 G2, ओके। फिर B3 G1, फिर B3 G2, फिर G1 G2, और ये इस तरह से इस कमेटी बना दिया हमने। अब देखते काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ यस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ यस 10 आ गया। अभी यहाँ पे इवेंट ए में क्या बोला है, एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी मेंबर ऑफ द कमेटी। एटलीस्ट 1 गर्ल, ओके। लिस्ट बोला है, लिस्ट 1 गर्ल मतलब 1 गर्ल या 2 गर्ल होना चाहिए। तो यहाँ पर A = अब यहाँ पे चलते हैं,
कहाँ कहाँ पे 1 गर्ल और 2 गर्ल है वो देखते हैं। तो यहाँ पर है B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2 और G1 G2। ओके, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? नंबर ऑफ ए कितने हैं? 2 4 6 7। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 7। प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ ए 7, नंबर ऑफ यस है 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7/10। ओके, अभी यहाँ पे इवेंट बी, इवेंट बी गेटिंग क्या लेंगे? इवेंट बी में क्या लेंगे? कमिटी मस्ट बी 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ओके, must be 1 boy and 1 गर्ल। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा B इक्वल टू B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2। ठीक है, तो इस तरह से कमिटी बन जाएगी। ओके, तो ये आ जाएगा B इक्वल टू नंबर ऑफ B इक्वल टू 6। 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस। ओके, नंबर ऑफ B है 6, नंबर ऑफ यस है 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा 2 3 जा 2 5 जा 3/5 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -10। क्या करेंगे? पहले निकालेंगे b² माइनस 4ac। b का वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -10। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 2 बार माइनस है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 10 जा 120। ये हो जाएगा 121। b² माइनस 4ac इक्वल टू 121। ओके, ये आ गया। अब क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। किसका वैल्यू निकालना है हमको? यम का। ठीक है, तो यम इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, तो यहाँ पे -b का वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 121 डिवाइड बाय 2 इंटू b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 3। ठीक है, तो माइनस माइनस +1 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट होगा 11 डिवाइड बाय 2 3 जा 6। ओके, अब इसे सेपरेट कर देंगे। m इक्वल टू 1 प्लस 11 डिवाइड बाय 6 और m इक्वल टू 1 माइनस 11 डिवाइड बाय 6।
तो यहाँ पर आ जाए 11 + 1 12, 12 डिवाइड बाय 6, m इक्वल टू 2। और यहाँ पर आएगा ये -10 डिवाइड बाय 6, m इक्वल टू 2 5 जा 2 3 जा। ये आ गया सलूशन। तो सलूशन लिख देंगे यहाँ पर, सलूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and -5/3। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। तो पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। तो 3 और यहाँ पर -4, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 -4 × 4 -4 × 4, 3 3 जा 9, 2 बार माइनस है प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, डी का वैल्यू आ गया 25, ठीक है। अब dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए x का वैल्यू हटा देंगे, उसकी जगह पर ये वाला वैल्यू रखेंगे 10 and 5, और y का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 10 × 3 -4 × 5, 10 3 जा 30, 2 बार माइनस है प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये आ गया 50, dx का वैल्यू आ गया 50। अब निकालेंगे dy इक्वल टू, x का वैल्यू सेम रहेगा, और 3 and 4, और y की जगह पे 10 and 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 -10 × 4, 3 5 जा 15, -4 10 जा 40, तो ये आ जाएगा -25। dy का वैल्यू आ गया -25। क्या करेंगे, बाय क्रेमर्स रूल, ओके। x इक्वल टू dx/d, dx का वैल्यू है 50 और d का वैल्यू है 25, तो 50/25, x का वैल्यू आ जाएगा 25, 2 जा 50। फिर y का निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे dy/d, तो dy का वैल्यू है -25/25, 25 1 जा 25 -1। यहाँ पे सलूशन लिखेंगे, सलूशन आ जाएगा 2, -1। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, 50 शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10, where the purchase for the market value 25, company declare 30% dividend on the share, then find the sum invested, okay। तो सम इन्वेस्टेड निकालना है, तो सम इन्वेस्टेड इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितना है 25, नंबर ऑफ शेयर है 50, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा ये 25 बचे 125, 1250 आ जाएगा, 1250 रुपीज़ सम इन्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। अब डिविडेंड निकालेंगे। डिविडेंड निकालने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, डिविडेंड रिसीव इक्वल टू डिविडेंड अपॉन
फेस वैल्यू इंटू 100, ओके। तो डिविडेंड कितना है? नहीं, एक मिनट। डिविडेंड इक्वल टू 30% ऑफ फेस वैल्यू। तो 30 इंटू फेस वैल्यू है कितना? 10 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 3 रुपीज़। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिविडेंड ऑन 50 शेयर, तो 50 इंटू 3 आ जाएगा 150 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू टोटल डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100। टोटल डिविडेंड कितना है? 150, और ये टोटल अपना टोटल सम इन्वेस्टेड यहाँ ले लेता हूँ। सम इन्वेस्टेड है 1250 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर दिया। 25 5 जा, 25 4 जा, ठीक है। फिर 5 से इसको कट कर देंगे 3, ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 4, 4 3 जा 12%। तो यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न इज़ 12%। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 coin and dice are thrown simultaneously. Find the probability of following event. 1 coin and 1 die. ओके, तो 1 coin and 1 die are thrown. तो आ जाएगा यस इक्वल टू H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। नंबर ऑफ यस इक्वल टू 12, ये आ गया। अब इवेंट ए में क्या बोला? टू गेट अ हेड एंड प्राइम नंबर। गेटिंग हेड एंड प्राइम नंबर, ओके। तो ए इक्वल टू हेड और प्राइम नंबर चाहिए, तो यहाँ पे H2, H3 एंड H5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी। यस, प्रोबेबिलिटी निकालना है। नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस, ओके। तो 3/12 आ गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इवेंट बी गेटिंग, क्या बोला है? गेट अ टेल एंड ऑड नंबर। गेटिंग टेल एंड ऑड नंबर। बी इक्वल टू टेल मतलब T1, T3 एंड T5, ओके। नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3। अब क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
probability of B equal to number of A divided by number of yes. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3/12 और इसको भी कट करेंगे, आ जाएगा 1/4। probability of B equal to 1/4। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।